राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सफाई के काम से, दिवाली की सफाई के काम से। और आज मैं कर रही हूँ रसोई की सफाई। तो देख सकते हैं आप लोग, डिब्बे वगैरह सारे मैंने बाहर रखे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे। और सारा सामान है ना बिखरा पड़ा है लिविंग रूम में। पूरा लिविंग रूम मतलब भरा हुआ है, सारा आगे से लेके पीछे तक। और इस टेबल पे मैंने जो पूजा घर के मतलब मूर्तियां हैं, तस्वीरें वगैरह भगवान जी की, वो रखी हुई हैं। इसके अलावा शानू वाले इस रूम में रखे मैंने दूध दही वगैरह, मतलब फ्रिज को भी खाली कर रखा है, तो उसका सामान मैंने वहाँ रखा हुआ है। और ये देखिए पूरा किचन खाली कर लिया। तो किचन की सफाई करना वही सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसको ना पूरी खाली करनी पड़ती है, A to Z है ना, एक सामान भी नहीं रख सकते इसमें। तो खैर खाली तो मैंने रात को ही कर दी थी। अच्छा, आज दिन है बुधवार का, तो गणेश जी का वार है, अच्छा वार है, इसलिए बस आज ही किचन की सफाई मैं कर रही हूँ। और बाकी और सफाई तो हो चुकी है, बस ये किचन रह रही थी। तो फिर सोचा आज ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर दिवाली नज़दीक आ रही है और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग भी होगी। तो बस मैं सोच रही हूँ आज इसको तो कंप्लीट कर देती हूँ। और 9 बज रहे हैं इस वक्त, टाइम हो रहा है 9 बजे का। और इसके अलावा सफाई तो सुबह से ही शुरू कर दी थी, मतलब सुबह हस्बैंड ने की थी सफाई, क्योंकि टाइल्स जो ना ऊपर तक है, दीवार के छत तक टाइल है। तो वो तो फिर ना हस्बैंड से करवाई मैंने। तो ये स्टैंड है एक लोहे का, इसके ऊपर चढ़ के और उन्होंने ऊपर तक की तो उन्होंने कर दी। और बाकी जो नीचे नीचे जहाँ तक मेरे हाथ आ रहा है ना, वो मैं कर रही हूँ। और पूरी टाइल्स पे सर्फ से बढ़िया ना अच्छे से रगड़ के और फिर धोया है, मतलब पूरी किचन को। और वही है यार, दिवाली है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग तो इसे ही कहते हैं। बाकी ऐसे तो कपड़े से कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अच्छे से किचन को तो धोना बनता ही है। बाकी रूम वगैरह को तो देखो नहीं धोते हैं, लेकिन हाँ किचन तो धोनी ही रहती है। कितनी ही चिमनी आप जला लो, जो चिकनाहट है ना वो पता नहीं कैसे जम ही जाती है। और ये है ना एक जाली सी है, खिड़की है, मतलब ये वो वुडन की है वैसे। तो हस्बैंड ने तो मना किया था कि इसको धोना मत, कपड़े से ही पोंछ लेना। लेकिन मुझे है ना बस वही है, पूरी किचन धो ली है और इसको नहीं धोऊंगी तो मुझे ऐसे रहेगा, कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से मुंजे से सर्फ लगाया पहले तो, और इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही धोया है। पूरी किचन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही धोया है, क्योंकि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसको मुझे कपड़े से पोंछ पोंछ के बाल्टी में ही डालना पड़ रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही थी। बाकी मन तो ऐसे कर रहा था कि पाइप लेके पूरी किचन को धो दूँ, लेकिन इतना पानी फिर है ना निकलने की जगह नहीं है। तो फिर देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया से ना धुल तो खैर अच्छे से गई थी, बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गई थी। तो खैर जाली को मैंने धो ही लिया, हस्बैंड ने मना तो किया था, लेकिन वही है फ़ैन चला दूंगी मैं तो फटाफट सूख जाएंगे। और किचन के रैक्स वगैरह ना वो भी इस बार मैंने धो लिए, वरना मैं पोंछती हूँ, लेकिन इस बार तो मैंने उनमें भी पानी डाल दिया। और यहाँ मैं कर रही हूँ ये पूजा घर की सफाई, और देखिए कितना काला काला निकला ना। और जिसमें तो अभी मैंने सफाई की थी, मतलब नवरात्र से पहले इस तरह धोया तो नहीं था, लेकिन सर्फ वगैरह लगा के कपड़े से पोंछा था, लेकिन फिर भी कितना काला निकला ना, क्योंकि मैं यहाँ अंदर दीपक लगाती हूँ तो उसकी वजह से हो ही जाता है। और ये तो होना ही है, बस वही है कि साफ़ करते रहो तो थोड़ा कम होता है। तो और इसमें ना जगह भी थोड़ा कम है, मतलब मंदिर में इजीली हाथ जाता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको साफ़ कर रही थी। मैं कहा कहीं लग ना जाए, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन इस तरह की बनी हुई है, ये भी थोड़ी सी ना लगने वाली जैसी है। तो खैर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बढ़िया से हो जाए। और किचन की सफाई करके ना बिल्कुल मन को इतना ऐसे सेटिस्फेक्शन सा मिला कि हाँ किचन की सफाई बढ़िया से होगी। सफाई तो सारी ही है, जितनी भी की है बिल्कुल बढ़िया से डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन किचन साफ़ की ना तो ऐसा लगा कि हाँ आज हुई है सफाई, असली सफाई तो आज हुई है। और ये देखिए यहाँ मैं फ्रिज को भी धो रही हूँ। तो अंदर से तो मैं भी सफाई नहीं करूँगी इसकी, कल करूँगी, आज तो मैं सिर्फ इसको बाहर बाहर धोऊँगी, अंदर से फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा।
और इस तरह से धोकर सफाई तो आजकल तो खैर कम ही करते हैं, पहले तो बहुत धोते थे। मुझे याद है जब मैं अपने मतलब जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो उस टाइम मतलब दिवाली की जो सफाई होती थी ना तो उसमें इतना पानी डालते थे, मतलब रूम की खिड़कियां तो खैर धुलनी थी, उसमें तो पानी डालना ही डालना था। बाकी इसके अलावा गेट में भी पानी डाल देते थे और दीवारें भी धोते थे, मतलब छत तक इतना पानी से और पाइप लेके और प्रेशर से और रूम को धोते थे पूरा, ऊपर दीवारों तक नीचे तक बहुत, वही मतलब पानी पानी। और सफाई तो खैर वही थी, लेकिन वही है कि इससे ना एक नुकसान ये होता है कि फर्नीचर ख़राब हो जाता है, जैसे बेड वगैरह में पानी चल जाता है ना तो बेड ख़राब हो जाता है। वही है कि कहते हैं ना कि लकड़ियाँ फूल जाती है तो वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए पानी नहीं डालना चाहिए। और आजकल तो खैर नहीं डालते कोई, सभी सूखी ही सफाई करते हैं। आजकल तो कई तरह की मशीनें इस तरह से आने लग गई है कि वो डस्ट को अपने खींच लेती है ना, जो आता है वैक्यूम क्लीनर वगैरह जो क्या होता है ना इस तरह से। तो आजकल तो सूखी सफाई करते हैं, लेकिन वही है सफाई तो जब धोते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ सफाई तो यही हुई है। और कितना ही बाकी रूम वगैरह तो चलो सूखी सफाई हो जाए, लेकिन किचन को तो धोना बनता ही है। और ये देखिए कितनी गंदगी निकली ना, मतलब चिमनी है किचन में और लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा चिकनाहट चिकनाहट तो खैर इतनी नहीं, लेकिन हाँ डस्ट गंदगी वगैरह बहुत निकली है। और जिसमें मेरी किचन में कोई खिड़की नहीं है, कहीं से हवा भी नहीं आती है, लेकिन पता नहीं ये गंदगी कहाँ से आ जाती है। और ये देखिए कितना काला पानी, कुछ तो खैर ये पूजा घर का है। और मैंने बताया ना कि पानी निकलने का साधन नहीं है, तो इस तरह से मुझे पोंछे से मतलब पोंछ पोंछ के निचोड़ना पड़ा है बाल्टी में, तो बहुत टाइम लग गया वही मुझे। और अभी मैं नहा कर आई हूँ जस्ट, और टाइम हो रहा है इस वक्त 12:30 बजे का। तो सुबह लगी थी, आज तो 6 बजे से स्टार्ट की थी सफाई और अभी 12 बज गए हैं, 6 घंटे हो गए। अभी नहा कर आई हूँ। तो किचन वैसे साफ़ मतलब होगी, गीली सफाई जो करनी थी ना वो हो चुकी है, और अभी किचन को सेट करना बाकी है। और ये देखिए ये मेरी किचन, मतलब दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो वही है, मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है तो अच्छा तो लगता है कि हाँ मेहनत की है ना। तो बढ़िया लग रहा है, एकदम जगमगा गई ये किचन। और सबसे पहले मैंने यहाँ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध को आए हुए करीबन 2 घंटे हो गए हैं और गैस स्टोव गीला हो गया था, तो भैया वो चलता नहीं है ना जल्दी से। तो अभी सबसे पहले दूध गर्म रखा है और अभी पहले मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का, और उसके बाद फिर कपड़े भी धोने हैं क्योंकि कपड़े भी आज सुबह नहीं धोए थे। और खाने में आज मैंने बनाई है सिंपल सी कड़ी, गर्मा गर्म कड़ी, और जो हरे प्याज है ना उनकी कड़ी बना रही हूँ और रोटी बस। और अंशु तो शायद आज उसके स्कूल में कोई फंक्शन है तो वो तो शायद स्कूल में ही खाना खाए कराएगा, या हो सकता है घर पे भी खा ले। बाकी बस आज ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया, सब्ज़ी काटने वाटने का कुछ नहीं किया, सिंपल सी कड़ी और रोटी बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ लगा दी थी मशीन। तो फ्रेंड्स मशीन लगा ली है और इन दिनों रोज़ ही कपड़े मशीन से धुलते हैं, क्योंकि वही है सफाई का काम है। तो फिर हाथ से कपड़े धोने बैठो ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मशीन में ही धुलते हैं। और आजकल है ना मैंने कपड़ों का इस तरह कर लिया कि एक दिन छोड़ के फिर कपड़े धो रही हूँ, मतलब रोज़ कपड़े नहीं धो रही हूँ, क्योंकि रोज़ कपड़े धोती हूँ ना तो फिर दिन भर इन कपड़ों का ही काम चलता है। मतलब सुबह कपड़े पहले भिगोने हैं, फिर इनको धोने हैं, फिर सुखाने, फिर समेटने, प्रेस वालों को प्रेस करने, मतलब सुबह से लेके शाम तक इन कपड़ों का ही काम चलता है। और जिस दिन कपड़े ना धो ना तो उस दिन टाइम मिल जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं खा रही हूँ खाना और टाइम हो रहा है इस वक्त 3 बजे हैं, सही 3 बजे हैं, तो अब खाना खा रही हूँ। और नाश्ता कर लिया था वैसे मैंने पहले बीच में, नाश्ता तो क्या बनाया नहीं था, दूध ले लिया था और कल की मिठाई लाई हुई रखी थी तो वो सब ले लिया। और 3 बज गए, अभी किचन साफ़ ही हुई है, सामान कुछ भी सेट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाली सफाई होगी, फिर किचन भी होगी, पूजा घर भी साथ हो गया ना तो टाइम लग गया। और अभी तो मैं खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी
और फिर सामान सेट करूँगी। और मेरा ऐसा रहता है, एक बार लगे रहो ना तो कंटिन्यू लगी रहती हूँ। जो बीच में रुक जाऊँ ना फिर दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कंटिन्यू लगी रही, बिल्कुल भी नहीं बैठी। और हाँ, किचन अच्छे से साफ़ हो गई, लेकिन बहुत ही बढ़िया से। पानी तो आज मैंने खूब वेस्ट किया, लेकिन हाँ धो धो के ना एकदम बढ़िया चमका दी किचन को। तो बस अभी खाना खाने में लाइट नहीं आई। और तो फ्रेंड्स फिर से लग गई हूँ मैं अपने किचन को मतलब सेट करने में। और सबसे पहले मैं अपना मंदिर कर रही हूँ सेट। तो ऊपर वाली जो तस्वीर है ना वो तो मैंने सेट कर दी, बाकी नीचे तो अभी पेपर मंगवाया है मैंने, वो लगाने के बाद ही नीचे वाली तस्वीरें तो बाद में ही लगाऊंगी। और अभी किचन में जो डिब्बे हैं उनको सेट कर रही हूँ। और इन डिब्बों को मैंने धो के ही रखा था, मतलब मंगलवार को, आज बुधवार है, और रात को मैंने इनको धोकर और फिर रखा था, मतलब सारे डिब्बों को चेक करके। तो अभी मुझे इनको सिर्फ लगाना ही है, अभी देखना नहीं है। और मैं मतलब पूरे डिब्बों को जैसे एक एक को खाली करके साफ़ करना वैसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जैसे ही डिब्बा खाली होता है ना तो मैं उसको तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। तो इसलिए डिब्बे साफ़ ही हैं, बस थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ दिवाली की सफाई करनी है, तो इसलिए सारे डिब्बों को मैंने धो लिया, बाकी डिब्बे मेरे साफ़ ही रहते हैं। तो खैर इनको अभी सेट कर दूँगी। और बाकी और सामान भी है, आज तो मुझे पूरी मतलब है ना रात के 10 बज जाएंगे इस काम में, पूरा एक एक सामान किचन में सेट करने में। और यहाँ ये पेपर हस्बैंड ने भेज दिया था, तो ये मतलब मैंने मंगवाया इस तरह का। और ये ठीक रहता है पूजा घर के लिए। बाकी और जो पेपर आते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह जैसे आते हैं कलर्ड, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उनको बार बार चेंज करना भी रहता है। और ये ठीक रहते हैं, इनको जैसे गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, तो ये अच्छे चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से किचन और पूजा घर दोनों की बढ़िया से सफाई हो गई और अच्छा लगा। थक तो गई थी, लेकिन हाँ साफ़ करने के बाद जब किचन को देखा ना तो मन खुश हो गया, बिल्कुल दिल खुश हो गया कि हाँ चलो बढ़िया से सफाई हो गई। और आप लोगों ने सफाई कर ली होगी वैसे, किस किस ने सफाई कर ली, किस किस की बाकी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और बस मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।